बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात पाक के नाम से जो किसी शनाख्त का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी को तख्लीक किया बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। नाम मेरा नासिर ज़िया, आप सब लोग जानते हैं। इस टाइम मैं इकोनॉमिक्स हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाना, बड़ी टीम बनाना बहुत मुश्किल होता है। और हर उस शख्स के लिए जो स्पेशली जिसने कोई पहला रैंक भी अचीव कर लिया है, उसके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप पहला रैंक अचीव करते हैं तो उस टाइम से आपकी ये टीम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो लोग इसको जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसको इग्नोर करते हैं, या उस टाइम उनको याद आता है जब उनकी बड़ी टीम बन जाती है लेकिन उसमें से बहुत से लोग काम नहीं कर रहे होते, डेड हो जाते हैं, या राइट लेफ्ट किसी न किसी और एक्टिविटी में शुमार हो जाते हैं। तो उन लोगों को मैं अक्सर ये कहता हूँ, या उन लोगों के लिए मैं अक्सर ये शेयर कहता होता हूँ कि हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं, हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। तो जब हमारी टीम काम करना छोड़ रही होती है या छोड़ चुकी होती है, उस वक्त हमें होश आता है कि अब हमारी टीम के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस है या हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तब पानी जो होता है ना, आपके सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। ये आपकी प्लानिंग डे फर्स्ट से होनी चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं, बड़ा ही आसान होता है। सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्लानिंग होनी क्या चाहिए और मैंने प्लानिंग कैसे करनी है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास अगर प्लानिंग नहीं है तो ये श्योर शॉट है, कंफर्म है कि आप उसके अंदर जो है नाकाम होने वाले हैं। देखें, आप सोशल लाइफ में भी देख लें, हर शख्स जो भी कोई काम करता है तो उसके लिए कितनी प्लानिंग करता है, मुशावरत करता है अपने इर्द गिर्द दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उसके बाद जाके वो कोई स्टेप लेते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन काम में स्पेशली आते हैं तो इसमें हम ये चीज भूल जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जो इसके मेन सीधा सीधा पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली टीम के हवाले से, टीम मैनेजमेंट के हवाले से, कि आपने कैसे एक अच्छी टीम बनानी है। जब आप टीम बना जाते हैं तो उसके बाद आपने कैसे टीम को ट्रेन करना है या कैसे अपनी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि आपकी जितनी बेहतरीन और स्ट्रांग मैनेजमेंट होगी आपकी टीम उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले अपने अपने माइंड में एक चीज रखनी है, एक फार्मूला बना लें अपने लिए कि जो भी प्रोसेस आप करके आए हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही सब कुछ आपने अपनी टीम से करवाना है। ये डुप्लीकेशन का फार्मूला है। वही तमाम चीजें आपने नीचे अपनी टीम के अंदर पेनिट्रेट करनी है जो कुछ आप कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने एक अच्छी टीम बनाई, इट मीन्स कि जो जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं अच्छी की हैं, तब तो आप अच्छी टीम बना सकते हैं, बनाने के काबिल हुए हैं। अब टीम आपने बना ली, टीम को चलाना है। टीम को चलाने के लिए एक ही फार्मूला आपने अपनाना है कि वो जो कुछ आप कर रहे हैं वही सब कुछ अपनी टीम से करवाते जाना है। अगर एक शख्स बड़ी टीम बना लेता है और उसको बोलना नहीं आता, वो प्रेजेंटर नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो वो कभी भी अपनी टीम नहीं बना सकता, बड़े लेवल की अच्छी टीम नहीं बना सकता। आप सब लोग जानते होंगे, इर्द गिर्द आप देखते हैं जिनकी भी बड़ी टीमें हैं, वो अपनी टीमों के लिए अपने जो है अपने सेशंस करते हैं, अपनी टीमों को टीचर ट्रेन करते हैं। यही डुप्लीकेशन आपने अपनी टीमों में करनी है। सिंपल सी बात, आपने अपनी एक टारगेट बनाए, ये पूरा एक आपका जो है पेपर वर्क होना चाहिए, आपके पास रिटर्न फॉर्म में पूरा एक एक्शन प्लान बना होना चाहिए कि आपने हर महीने अपनी टीम के अंदर कितने प्रेजेंटर निकालने हैं, कितने ट्रेनर निकालने हैं। ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होने चाहिए। अब देखें, आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा प्रेजेंटर होंगे तो आप इमेजिन करें कि आपकी टीम के अंदर कितने लोग फैसिलिटेट हो रहे होंगे, कितने लोग प्रेजेंट हो रहे होंगे। जहां पे आपने अकेले करना है प्रेजेंट, आपके साथ 10 लोग और होते हैं जो प्रेजेंटर हैं, जो प्रेजेंटेशंस दे लेते हैं, या अपने छोटे छोटे सेशंस करते हैं, 1 2 4 5 10 लोगों का। तो आप एक दिन के अंदर कितने प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं या कितने लोगों को जो है आपकी टीम के अंदर कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। सेम इसके साथ आपने दूसरा काम जो करना है कि अपनी टीम के अंदर कितने ट्रेनर आपने पैदा करने हैं, उनको कैसे ट्रेनर बनाना है। ये अलग से
देखे ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं। डे फर्स्ट से ना तो कोई प्रेजेंटर बनता है, ना ही कोई ट्रेनर बनता है। आपने सबसे पहले अपना एक प्लान बनाना है, जिसके अंदर आपने पहले तो उन लोगों को नॉमिनेट करना है जिनको आपने प्रेजेंटर बनाना है। अब प्रेजेंटेशन उनको देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका एक अलग सेशन हो, अलग टाइम में। अब क्योंकि जो जो आपकी टीम बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं, जो लोग जिम्मेदारियां उठा जाते हैं, जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ले लेते हैं, तो वो नो डाउट कामयाब भी हो जाते हैं, बल्कि उनकी टीम बहुत जल्दी आगे ग्रो कर रही होती है। जो ये जिम्मेदारियां समझते नहीं है या उठाते नहीं है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। जो जो आपकी टीम बढ़ती जाती है, तो आपको चाहिए कि आपका टाइम, पर्सनल टाइम, जो पहले आप अपने पर्सनल काम को देते थे, अब वही वाला टाइम आपने अपनी टीम को देना स्टार्ट कर देना है। जो जो टीम बढ़ती जाती है, आप अपना टाइम बढ़ाते जाएं अपनी टीम के लिए, और पर्सनल वर्क के लिए अपना टाइम कम करते जाएं। अब जब आपने अपनी टीम के लिए टाइम बढ़ाना है, तो उसके अंदर करना है क्या है, उसके अंदर यही सब एक्टिविटीज करनी है, कि जिसके अंदर एक आपका ये सेशन हो जिसके अंदर आपने अपनी टीम के लोगों को एज अ प्रेजेंटर रेडी करना है। एक सेशन आपका वो हो जो आपकी टीमों में थोड़े लोग आगे आ गए हैं, जिनकी अपनी टीमें बन गई हैं, उनको आपने पूरा एक सिलेबस देना है, कि वो उस सिलेबस को एक तो रेडी करेंगे, प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस के साथ साथ वो आगे अपनी टीमों को उसी सिलेबस के मुताबिक ट्रेनिंग देते जाएंगे। अब वो सिलेबस नो डाउट आपके सिस्टम के मुतालिक होगा, सिस्टम के बारे आपका सिलेबस होगा, जिसमें डिफरेंट किस्म के आपके कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारा डीनेक्स का जो प्रोजेक्ट है, इसकी भी काफी डिटेल है। इसके बस बारे आपने ए टू जी उनको एजुकेट करना है, ताकि उनको कहीं भी कोई किसी क्वेश्चन में फंसा ना सके, या कहीं उसको लाजवाब ना कर दे। इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर है या बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपने सारी उनको ट्रेनिंग देनी। उसका फायदा क्या होगा, एक तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर अपनी टीम को कॉन्फिडेंट ना किया, उनको कॉन्फिडेंस ना दिया, तो फिर आगे उनके लिए बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर सारा वर्कलोड आप पे आएगा, फिर आप लीडर नहीं बल्कि लोडर बने रहेंगे। तो आपने लोडर नहीं बनना, लीडर बनना है। और जो लीडर बनने के लिए ये क्वालिटीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्किल्स आप अपने अंदर पैदा नहीं करते, या ये मैनेजमेंट नहीं अपनाते, तो फिर सारा बर्डन आपके ऊपर रहेगा। फिर टीम का हर बंदा उठ के आपको कॉल कर रहा होगा, सर मेरा ये प्रोस्पेक्ट, सर मेरी ये मीटिंग, तो आप किसकी मीटिंग करेंगे? अभी तो शायद कर लेंगे, टीम थोड़ी छोटी होगी। जो जो टीम बढ़ती जाती है, तो फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, फिर वर्किंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डाउन होती जाती है। इसलिए जैसे ही आप पहला रैंक अचीव करते हैं, तब से आपकी अपनी टीम प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, और उसके अंदर ये बेसिक स्टेप है। इससे फिर आगे बढ़ते जाएं। कॉन्फिडेंस आपकी टीम में तब आएगा जब आप प्रॉपर उनको डिलीवर करेंगे, नॉलेज डिलीवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, वो ये करना होगा, जब ये आपके प्रेजेंटर तैयार हो जाते हैं, आपके ट्रेनर तैयार हो जाते हैं, फिर आगे आपने उनको डेली जो है होमवर्क सा या एक प्लान बना के देना है, जिसके अंदर उनको पता हो कि हमने डेली बेस पे क्या एक्टिविटीज करनी है, या अपनी टीम को क्या एक्टिविटीज देनी है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या आपकी टीम के अंदर जो वर्किंग होती है या जो रिजल्ट्स होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। शायद शुरू में आप देखते हैं अच्छी सेल क्लोज हो रही होती है, बीच में कुछ दिन ऐसे आते हैं या कुछ टाइम ऐसा आता है जब आपकी टीम के अंदर सेल आना कम हो जाती है। तो कभी सोचा है कि क्यों कम हो जाती है, या क्यों कम हुई है? कभी आपने अपनी टीम के जो आपके लीडर्स होते हैं, या जो मेन आपकी टीम में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ कोई गेट टुगेदर किया, उनके साथ कोई अलग से मीटिंग कॉल की है, उनसे कभी रीजन पूछी है, उनसे कभी प्रॉब्लम्स पूछे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आते ही हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये अलग से एक सेशन होना चाहिए, जिसके अंदर आप देखें कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, या कहाँ पे हमें मजीद कुछ ऐड करने की जरूरत है, मजीद कुछ अपने सिस्टम के अंदर या अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए हमें मजीद किस चीज की जरूरत आ रही।
अब ये डिस्कशन के साथ होता है, गेट टुगेदर के साथ होता है। आप जो आपके टीम के मेन लोग होते हैं स्पेशली, उनके साथ अगर फिजिकल गेट टुगेदर हो जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आप फिजिकल नहीं भी कर सकते, जरूर अपनी टीम के मेन लोगों के साथ आपकी वीकली एक मीटिंग होना चाहिए हर सूरत में। उनके साथ आप वर्किंग जो प्रोग्रेस है वो डिस्कस करें, शेयर करें, जिसके अंदर साफ कुछ मसाइल आएंगे, कुछ अच्छी चीजें भी आएंगी। तो उससे फिर साफ आपको एक तो प्रोग्रेस, अपनी स्पीड भी नजर आती जाएगी कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपने उनको सोल्यूशन देने। अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना, ये जो एक टीम लीडर होता है, ये उसका काम होता है। नो डाउट, जब आप स्पेशली सेल की दुनिया में होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। अब अगर आप अपनी टीम से दूर हैं, कम्युनिकेशन गैप है, तो आप किसी भी सूरत में उनको उनके मसाइल समझ ही नहीं पाते। जब आपको मसाइल का ही नहीं पता होगा, आप सोल्यूशन कैसे देंगे? तो एक तो आपने कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, और दूसरा इसके साथ साथ आपने अपनी टीम की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर करवानी है। वो बेहतर होंगी, डेफिनेटली रिजल्ट बेहतर आएंगे। और ये तमाम चीजें रिलेट करती हैं कि आप अपनी टीम के साथ कितने अपनी टीम के कितने क्लोज हैं, टीम के साथ आपके कितने सेशंस होते हैं, टीम के साथ आपकी कितनी मीटिंग्स होती हैं। क्योंकि हम ज्यादातर एक बड़ी गलती करते हैं। वो बड़ी गलती क्या होती है कि जब हमारी टीम बन जाती है, हमारे कुछ लोग काम करना शुरू हो जाते हैं, कुछ सेल क्लोज होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम उनके ऊपर फोकस कम कर देते हैं। हम या तो अपनी पर्सनल वर्किंग या अपने पर्सनल वर्क के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, या टाइम देना शुरू कर देते हैं। या फिर जो न्यूली पर्सन्स होते हैं, नो डाउट उनको भी टाइम देना है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम के उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें जो अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, ताकि उनको आप ट्रेन करते जाएं। ये बेहतर नहीं है कि आप 10, 12, 15, 20 लोगों को ट्रेन करें, उनको टाइम दें, ये ज्यादा इजी होगा, या आप 100, 150, 200 लोगों को टाइम दें। डेफिनेटली वो मुश्किल होगा ज्यादा लोगों को टाइम देना। आप अपनी टीम के 10, 12, 15, 20 लोग ऐसे ट्रेन कर दें ताकि उनके नीचे आने वाले जो लोग हैं उनको आपकी जरूरत ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट हो, पर्सनली अपने अपनी टीम को खुद संभाले। ये अगर आप डुप्लीकेशन करते जाते हैं तो आपकी टीम हजारों में जाएगी, बल्कि लाखों में भी जाती जाएगी, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपनी टीम के वो जो आपके टीम लीडर हैं, उनको भी इसी बात पे आपने जो है एजुकेट करना है। उनको भी यही बात आपने समझानी है कि यही हमने पेनिट्रेशन करते 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 नीचे चलते जाना है। जब ये पेनिट्रेशन चलती जाती है, ना तो आपकी टीम डेड होती है, ना ही आपकी टीम की प्रोग्रेस स्लो होती है। और उसके लिए नई से नई चीजें आपने लेके आनी है साहब। जरे जो आपकी ट्रेनिंग सिस्टम है टीम का, जितना स्ट्रांग होगा इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम, वो उतना टीम अच्छा वर्क करती जाएगी। साथ में वर्किंग कर रहे होते हैं, वर्किंग के साथ 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 बहुत से मसाइल आते हैं, रिजेक्शंस आती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बट वो डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहे होते। तो उससे क्या होता है, वो डिसहर्ट हो जाते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट से हो जाते हैं। अब आपने ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी होती है, अपनी टीम के उन लोगों पे स्पेशली जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आप सोचें वो कब तक मेहनत करते रहेंगे? रिजल्ट नहीं आ रहे, कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ स्पेशल अलग से मीटिंग कॉल करें, उनके साथ अलग से आप सिटिंग करें, उनके साथ जो भी मसाइल हैं या जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो फिर उनके साथ आपने अलग से डिस्कस करने हैं, उनको थोड़ा आपने इंकरेज करना है। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से रिजेक्शन आती है तो उससे डिस्करेज हो जाते हैं, उनके थोड़ा मतलब काम करने के अंदाज बदल जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं, फिर या तो वो टाइम कम देना शुरू करते हैं, या फिर वो राइट लेफ्ट कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, या शायद वो ये समझते हैं यार मे बी ये काम हमारे लिए है नहीं, या इसके अंदर इतना पैसा नहीं है। अब डिफरेंट उनके माइंड के अंदर ख्यालात आ रहे होते हैं। तो आपने ये तमाम चीजें आपने उनके अंदर से दूर करनी है। वो तभी होंगी जब आप उनको एक चीज समझा जाते हैं कि भाई सिस्टम पे जब तक ग्रिप नहीं, जब आप प्रॉपर सिस्टम के बारे में एजुकेट नहीं होंगे, आप कभी भी सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये
जरूरी होता है कि अपनी टीम के उन लोगों के साथ आपकी सिटिंग हो, मीटिंग हो, जो काम कर रहे हैं बट उनसे काम नहीं हो रहा, उनको आपने थोड़ा सिस्टम के हवाले से एजुकेट करके मोटिवेट करना है सिस्टम के लिए, ताकि वो मुसलसल काम करते रहें। एजुकेट होकर करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट ज्यादा आएंगे। फिर हमारा अपनी टीमों के अंदर इंटरनल सिस्टम प्रॉपर एक तो बना नहीं होता। दूसरा, हम एक बड़ी चीज मिस करते हैं, हम टीमों से फीडबैक नहीं लेते। देखिए, फीडबैक के जितने फायदे हैं ना, शायद ही आप जानते हो, क्योंकि फीडबैक से आपके सामने दो चीजें आपको मिलती हैं या आपके सामने आती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं? एक तो प्रॉब्लम्स नजर आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब भी आप टीम से फीडबैक लेंगे, या तो फीडबैक वो अच्छी देंगे या फिर अच्छी नहीं देंगे। अब अच्छी नहीं देंगे तो इट मीन्स कि वो आपके सामने प्रॉब्लम रखेंगे, आपको प्रॉब्लम पकड़ाएंगे। तो आपने उनको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक तो देने हैं, आपने उनके ऊपर रिसर्च करनी है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम कैसे सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, कुछ वो अच्छे पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा कि भैया किन चीजों के हमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने जो अपना एक इंटरनल सिस्टम बनाया है टीम मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या जिनको हमने मजीद इंप्रूव करना है। इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। दूसरा, कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी टीमों के अंदर बहुत एक स्ट्रिक्ट सा इन्वायरमेंट बना लेते हैं, बहुत एक सख्त माहौल बना देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। टीम में हमेशा एक फ्रेंडली सा माहौल रखें, फ्रेंडली माहौल हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ आसानी से बात कर सके। कोई भी जूनियर है वो अपनी टीम लीडर के साथ आसानी से अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सके, बता सके, कोई भी इशू है। आपने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाना। अक्सर मैं देखता हूँ टीमों में लोग क्या करते हैं, जो अपने टीमों के साथ उन्होंने सेशन रखे होते हैं। अब कोई भी मेंबर किसी भी वजह से वैसे मजबूरी वो सेशन में नहीं आता, तो फिर उसको फाइन किए जा रहे होते हैं या उसको डांटा जा रहा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल जब आप रखेंगे ना, तो वहां पे डिफरेंट किस्म के इश्यूज, प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। तो आपने प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं ना करने, आप तो टीम लीडर है, आपने तो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बजाय इसके कि आप खुद से कोई प्रॉब्लम्स बनाते जाए। इसलिए एक फ्रेंडली माहौल होगा, उसमें कोई भी आपका टीम मेंबर है वो आपके साथ आसानी से अपने मसाइल भी डिस्कस कर लेगा, और उसका दिल भी करेगा आपके साथ बातचीत करने को, या जो भी आप उनको बात समझाते करते हैं उसके ऊपर अमल करने के लिए वो बेहतर तरीके से आपके साथ जुड़ के रहेगा। तो ये मसाइल छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं, जिसके फिर हमें रिजल्ट ठीक नहीं आते। एक और बहुत मेन पॉइंट होता है, वो क्या है? गोल सेटिंग का होता है, जो कि जिसकी वजह से शायद हम आगे जल्दी नहीं बढ़ते, या अपनी टीम को भी हम इतना तेजी से अपने साथ लेके नहीं चल सकते। हो सकता है आप अच्छी टीम बना जाए, अच्छे रिजल्ट ले जाए, लेकिन आपकी टीम के जो मेंबर होते हैं वो शायद उस स्पीड से आगे ना बढ़ रहे हो। उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वो ये होता है कि हमने ना तो ज्यादातर अपने गोल बनाए होते हैं, और ना ही हम अपनी टीम को कोई गोल बना के देते हैं। अब जब आपके पास कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा, तो आप उसके ऊपर एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, और फिर आप अपने आप को मेजर कैसे करेंगे, और आप कैसे अपनी स्पीड देख सकेंगे कि आपने आपके पिछले महीने के अंदर क्या प्रोग्रेस थी और इस महीने आपकी क्या प्रोग्रेस जा रही। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका अपना एक मेजर गोल होना चाहिए, उसके लिए आपका अपना एक्शन प्लान बना हुआ होना चाहिए। फिर साथ है आपकी जो टीम लीडर्स हैं या जो आपकी टीम के लोग हैं, उनके भी अपने शायद हों गोल। उनके अगर उनका जो भी गोल है जो उन्होंने बनाए, तो आप उनके साथ पहले तो हेल्प करें, क्योंकि साथ दरें जितने भी लोग आते हैं टीमों के अंदर, वो उतने उस लेवल पे एजुकेट नहीं होते, उनको आपकी हेल्प की जरूरत होती है। तो स्टार्ट में ही हमने ये बात की, जो कुछ आपने करना है वही सब कुछ तो आपने नीचे टीमों से डुप्लीकेट करना है। आपका अपना एक प्रॉपर एक रीजनेबल गोल बना होगा, तो वही वाला गोल या उनका जो भी गोल है उसमें आप उनको आसानी से हेल्प कर सकेंगे।
गोल जब भी आप गोल बनाते हैं या कोई भी अपना एक टारगेट सेट करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, उसके लिए आपका अपना एक रोड मैप का होना जरूरी है। आपके पास एक रोड मैप होता है तो आप उसको देख के आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये उस रोड मैप का एक्चुअल हिस्सा होती है। जो चीजें हमने स्टार्ट में डिस्कस की हैं कि आपकी टीम के कितने प्रेजेंटर हो, ट्रेनर हो, ये आगे बढ़ने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब आप हर एक एक चीज को मेजर करते जा सकते कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने इस महीने फॉर एग्जांपल टारगेट बनाया है कि इस महीने मैंने अपनी टीम के अंदर सिर्फ 2 प्रेजेंटर रेडी करने हैं। अब ये आपका एक रोड मैप आप बना रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं। अब रोड मैप आपने बनाया है ओवरऑल एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए हमेशा आपने स्टेप तो छोटे छोटे ही लेने होते हैं। देखें, आपने अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर का सफर करना है, पैदल तय करना है या आपने दौड़ के भी जाना है, तो आप 1 बाय 1 स्टेप लेके जाएंगे ना। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जंप लगाएं और 1 किलोमीटर का सफर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये छोटे छोटे स्टेप यही होते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट बनाया है कि मैंने 1 महीने के अंदर आपने 2 प्रेजेंटर रेडी करने हैं। अब आपका फोकस रहा, आपने 2 प्रेजेंटर रेडी कर लिए। अब साथ दे रहे, पहले महीने आप अकेले थे काम करने वाले, अब आपके साथ 2 लोग और भी मिल गए, तो ये तो कंफर्म है कि अगले महीने आपके रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। क्योंकि पहले एक शख्स काम कर रहा था, अब वही काम 3 लोग कर रहे हैं। अब अगला महीना आएगा, आपका अपना टारगेट चल रहा है, जो टीम के होंगे वो अलग हैं, आपके अलग होंगे। अब अगले महीने आपने देखा कि आपके साथ 2 लोग मजीद आपकी टीम का हिस्सा बने जिन्होंने आपका हाथ बटाया। अब 2 मजीद आपने प्रेजेंटर रेडी कर लिए अपनी टीम में से। अब देखें 2 महीने बाद अब देखेंगे आपके रिजल्ट पहले से ज्यादा होंगे। अब आपकी स्पीड बढ़ती जा रही, क्योंकि आपने अपने साथ काम करने वाले लोगों को मजीद ऐड कर लिया है। अब देखिए, एक तो काम हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, हम जिस भी मेंबर को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं ना, उसको अगले दिन हम काम पे लगा देते हैं बगैर एजुकेट किए। और ये होती है वो मेन वजह जिसकी वजह से हमारी टीमों में जो है डेड रेशियो ज्यादा होती है, हमारी टीमों के अंदर नॉन एक्टिव लोगों की रेशियो ज्यादा होती है। ये वो मेन वजह होती है, ये वो मेन गलती होती है जो हम करते हैं। कभी ऐसा देखा है कि कोई शख्स बाइक ले और पहले ही दिन रोड पे जाए, चलाना शुरू कर दे और उसको ड्राइविंग भी ना आती हो? कभी नहीं हुआ। ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आके हम वही गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब भी कोई आपकी टीम का कोई भी मेंबर आपकी टीम का हिस्सा बनता है, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले तो उसको ट्रेनिंग सिस्टम में लाएं। ट्रेनिंग सिस्टम में जब तक वो एजुकेट नहीं हो जाता उस वक्त तक उसको काम के लिए ना कहें। अगर आपने उसको पहले ही दिन लगा दिया तो ये कंफर्म है कि वो बहुत जल्द जो है सिस्टम छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि उसने काम करना है, रिजल्ट नहीं आएंगे या कोई रिजेक्शंस आएंगी तो डेफिनेटली उसका वो दिल बर्दाश्त होगा, वर्किंग स्टॉप करेगा। और अगर आपने उसको एजुकेट करके सिस्टम के लिए लगाया है या सिस्टम में लेकर आए या उसको काम करने के लिए आपने कहा, तो अब वो रिजल्ट भी ज्यादा देगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलेगा। हम ये सोचते हैं कि यार ये 1-2 महीना अगर सीखता रहा, इसने 1-2 महीना काम ना किया तो फिर तो कुछ इससे तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं होना है। ये जो लोग एक मतलब लॉन्ग टर्म जो अपना एक यहाँ पे टारगेट बना के आते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक सिस्टम में आया और उसने सोचा कि मैंने 2 साल इसके अंदर से ही मेहनत करनी है, उसके बाद जाके साथ 2 साल के बाद एक अच्छी पोजीशन पे होगा। अब उसने ये देखा कि मैं 2 साल पहले साल में पहले महीने में आया, मेरी साथ अपना टाइम गुजरा लर्निंग में, मेरी कोई अर्निंग नहीं थी या कोई खास अर्निंग नहीं थी। अब अगले महीने मेरी पहले से ज्यादा अर्निंग बढ़ गई, साथ साथ एजुकेट हो गया था, उससे अगले महीने और बढ़ जाएगी क्योंकि अब मजीद एक्सपीरियंस बढ़ गया। यही चीज जो है आपने अपनी टीम में आप डुप्लीकेट की, हर नए आने वाले बंदे को यही चीज आपने समझाई।
मैं जब आया मैंने क्या फार्मूला अपनाया, मैंने कैसे कैसे काम स्टार्ट किया, कैसे कैसे सीखा। ये टीम, यही बातें जब आप अपने टीम के उन लीडर्स को सिखाएंगे तो उनको भी आपने यही कहना है कि यही डुप्लीकेशन नीचे करते जाए, और ये डुप्लीकेशन चलती जाती है ऑटोमेटिकली आपको फिर उसके बाद एक हैंडसम रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इन चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, हम इग्नोर करते जाएंगे तो फिर हमारे हाल यही है जो आप सब लोग देखते हैं ऑलमोस्ट, कि हमारे यहाँ कोई वो नहीं होता, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, स्पेशली अपनी टीमों के अंदर कोई हम मतलब मेजर नहीं कर रहे होते कि इस महीने हमारी सेल क्या रही, अगले महीने हमारी सेल क्यों डाउन हुई। उसके ऊपर हमने कभी सिटिंग नहीं की, कभी मीटिंग नहीं की, कभी हमने अपनी टीमों के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से कोई प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट नहीं किए, कोई प्रेजेंटेशन सेशन स्टार्ट नहीं किए, कोई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट नहीं किए। फिर तो ये प्रॉब्लम आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। फिर हमारा ये भी एक टीम मैनेजमेंट का ही हिस्सा है कि आपने अपनी टीमों के लिए जो एक टारगेट बनाना है, या जो टीमों को आपने जो जो भी टास्क देने हैं, अब उस टास्क देने के लिए स्पेशल ये जरूरी है कि आप अपना और अपनी टीमों के लिए एक टाइम फ्रेम बनाएं। आपकी अपनी भी टीम टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए और अपनी टीम को भी आपने वो बना के देनी है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग एक बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं। देखिए, ये मैं आपको वो मिस्टेक बता रहा हूँ जो अक्सर टीमों में होती है या जो इश्यूज आते हैं, और हम में से मैक्सिमम लोग यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनसे काम नहीं हो पाता। अब हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई भी प्रोस्पेक्टिव आता है, आपको राब्ता करता है, तो वो आपसे पूछता है, आप उधर ही चलते फिरते शोर शराबे में हैं, बाजार में हैं, मार्केट में हैं, या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप उसको उधर ही सिस्टम प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। अब ये किसी भी सूरत में वो पर्सन आपके साथ नहीं जुड़ेगा या आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि आपके सिस्टम को भी फरलू समझेगा कि बस ये जिस तरह आप बता रहे होते, क्योंकि ऐसी जगहों पे आप बता ही कैसे सकते हैं। अब हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि यार अब मैंने अगर इसको टाइम दे दिया, या अगर मैंने इसको कहा कि मैं अब बिजी हूँ, आज तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, कल भी नहीं है, परसों मैं इजी हूँगा, या परसों मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने परसों वापस आना है, तो ये प्रोस्पेक्ट मेरा जाया हो जाएगा। इस चक्कर में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि यार इसकी जो फीडबैक हमें मिलने वाली है या इसके जो रिजल्ट मिलने हैं, उससे बेहतर है कि मैं उसको पेंडिंग कर दूं। और दूसरा, हम ज्यादातर सेशन के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट को लाने की बजाय हम खुद ही उधर ही उसको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको कह रहा होता है अच्छा चलें जी, कुछ तो बता दें, कुछ तो गाइड करें, ये है क्या। तो आप समझ रहे होते हैं कि बात ठीक है, अब ये तो इंटरेस्टेड है, इसको मैं इधर ही बताऊंगा, ये ज्वाइन कर जाएगा, तो सेशन में लेके जाने की जरूरत ही क्या है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब भी सेशन होते हैं ना, अब सेशन में एक एनवायरनमेंट होता है, सेशन में और बहुत से लोग होते हैं, लोग उसको देख रहे होते हैं, और जब भी कोई भी मेंबर जहाँ सेशन में आएगा, यहाँ पे जो उसको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, या यहाँ पे जो वो चीज गैदर करके जाएगा, शायद वो वहां से वो तसर ही ना ले सके, क्योंकि वहां पे वो समझेगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपकी तो उसके साथ वन बाई वन बात हो रही, 1-to-1 बात हो रही। अब 1-to-1 के लिए उसको नहीं पता होता कि कंपनी का पीछे बैकग्राउंड क्या है, या कंपनी का कोई ट्रेनिंग सिस्टम भी है, या कंपनी की वर्क क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या है। आप बता रहे होते हैं, वो बताने का तो शायद लोग उसका मतलब कुछ गलत भी ले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिविटी होती है, ऑलरेडी लोग ज्यादातर जो है इस तरह के स्कैम कर चुके होते हैं, या वो किसी और चीज के साथ उसको रिलेट कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब ये देखिए, ये नीचे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो नीचे लेवल के प्रॉब्लम है, ये जब ऊपर वालों को नहीं पता होता, या उनके ऊपर वो फोकस नहीं करते, उनके हवाले से कोई वर्किंग नहीं करते,
इनके सोल्यूशन नहीं निकालते तो फिर सावधान रिजल्ट सामने होते हैं कि टीम बहुत बड़ी होती है और सेल बहुत छोटी होती है या सेल बहुत कम होती है। अब जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट नीचे से जाके पकड़ेंगे तो फिर इजी होता है अपनी टीमों को गाइड करना या टीमों को साथ लेके चलना या टीमों को उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देना। ये बेसिक लेवल। अब देखें आपकी जितनी भी बड़ी टीम है, अब जब ग्रॉस रूट पे जाके नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो वर्किंग होती है वो आपके जो न्यूली ज्वाइन मेंबर होते हैं, जो नई सेल आ रही होती है वो दे रहे होते हैं, या जो जिनके रैंक मतलब अभी स्टार्ट के होते हैं वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड या जो न्यू मेंबर हैं मैक्सिमम ये काम करते हैं। अब जब आप उनके प्रॉब्लम नीचे जाके ग्रॉस रूट पे जाकर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उनके हवाले से सेशंस या सॉल्यूशंस उनको नहीं देंगे, तो साफ है आपकी टीम के जो न्यूली हैं रैंक होल्डर या जो न्यू कमर्स हैं तो वो तो डिसर्ड होंगे, फिर उनसे सेल क्लोज नहीं होगी, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। जब उनको नहीं आएंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस स्लो होती जाएगी। यही तो हमने एक एक्चुअल सिस्टम करना है। तो हमारा कंपनी का बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, बहुत से कम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। जब आप अपनी टीमों के अंदर या अपनी टीमों को एजुकेट नहीं करेंगे ट्रेनिंग के लिए या पुश नहीं करेंगे अपनी टीम को ट्रेनिंग के लिए, तो वो कैसे ट्रेन होंगे? और फिर आपका अपना भी कोई ट्रेनिंग सिस्टम ना हो टीमों को एजुकेट करने का, या कोई एक आधा सेशन आप करते भी हो तो उसके अंदर आप कितना कुछ समझाते हैं, तो फिर सावधान टीमें जब एजुकेट नहीं होंगी वर्किंग तो नहीं होगी। बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बनाने का मकसद ये है कि आपके स्पेशली जितने भी न्यू मेंबर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, जो सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उनको लाजमी कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू किया करें, ताकि एक तो वो यहाँ से टीचर ट्रेन हो, एजुकेट हो, और फिर उसके बाद उनको वर्किंग के लिए लगाएं। देखें आपने फर्स्ट टाइम उनको बताया, एक प्रेजेंटेशन दी, वो ज्वाइन हो गए। अब उनका कोई आगे सिस्टम नहीं, उनको पता नहीं है कि कंपनी की बाकी भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर जितने भी टॉपिक समझाए जा रहे होते हैं, सब यहाँ पे हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तो अब जब वो यहाँ पे प्रॉपर आके ट्रेनिंग लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनके लिए ज्यादा इजी होगा। और उनको जब आप इसके लिए, अब हमारे प्रेजेंटेशन सेशन होते हैं डेली के, उसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है। इट मीन्स कि आप अपनी टीमों को इसके बारे में एजुकेट नहीं कर रहे होते कि वो अपने न्यू कमर्स को खुद बताने या समझाने की बजाय कंपनी के प्रेजेंटेशन सेशन में लेके आए। अब देखें जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेशन में आएंगे तो कंफर्म है कि वहां पे ज्वाइनिंग रेशियोज भी ज्यादा आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर प्रेजेंटर होते हैं, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपकी कितने टीमों के कितने लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग स्ट्रेंथ भी कम होती है। इट मीन्स कि ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप ट्रेनिंग को निगलेक्ट करेंगे तो टीम के अंदर डेड रेशियो ज्यादा बढ़ेगी। अब टीमों को एक्टिव करने के लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेनिंग इसको ऐसे कहा जाता है, स्पेशली सेल के अंदर, जैसे इंसान खाने के बगैर नहीं रह सकता ना, तो जो सेल के लोग होते हैं, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। सो आप लोग स्पेशली अपनी टीमों को ट्रेनिंग सिस्टम के हवाले से जरूर उनको पुश किया करें ट्रेनिंग के लिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जरूरत होती है तो हमने ओवरऑल भी बताया हुआ है। आप हमारी जो ट्रेनिंग की मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजर टीम है, आप उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं, इवन के बता सकते हैं हमारी टीमों को ऐसे टॉपिक या इन टॉपिक्स के ऊपर ज़रूरत है ट्रेनिंग्स की। आप सुजेशन दे सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं, हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह
ट्रेनिंग आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज जरूर करेंगे। बाकी अब अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन के हवाले से तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। आपका चैट बॉक्स ओपन कर दिया गया है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप में से कोई भी मेंबर अगर क्वेश्चन करना चाहे तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जी ये को होस्ट चैट बॉक्स को ऑन कर दीजिएगा। सर जी टीम को क्या कहेंगे, कहा कि जी आपका काम क्या है। जी ये काम क्या है, ये अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये प्रेजेंटेशन के अंदर बताया जाता है कि मतलब हमारा सिस्टम क्या है। प्रेजेंटेशन के अंदर ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। बाकी ट्रेनिंग के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी बताए जाते हैं। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन स्टोर के हवाले से एक अलग सेशन होता है, उसमें बाकायदा बताया जाता है। बाकी इंशाल्लाह अब जो बाकी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट के हवाले से इंशाल्लाह हम अलग अलग भी ट्रेनिंग करेंगे। सर कोई टीम मेंबर अगर डीमोटिवेट हो रहा हो तो क्या करें। उसके लिए सिंपल सा तरीका बताया, उनको ट्रेनिंग की तरफ पुश करें। ट्रेनिंग की तरफ पुश करेंगे तो आपकी टीमों के अंदर जो है बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ये डिमोटिवेशन जो ज्यादातर आती है या जो काम करना लोग छोड़ देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से छोड़ते हैं कि उनको आप भी एजुकेट नहीं कर रहे होते और आप ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू भी उनको नहीं कर रहे होते। सर टीम की प्रेजेंटेशन कैसे बेस्ट बनाएं। देखें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप खुद प्रेजेंटेशन करना सीखें। जब आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करना सीख जाते हैं तो फिर अपनी टीमों के लिए अलग सेशन रखें और उनको आप अलग से एजुकेट कर सकते हैं, या अपनी टीमों को बताएं हमारी डेली बेस पे प्रेजेंटेशन होती है वो अटेंड करें। अटेंड करने के बाद वो अपने टाइम में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। सलाम सर जी, सोशल मीडिया पे हम वीडियो बनाएं और हमारी कंपनी का नाम यूज़ ना करें तो क्या वो वीडियोस हम अपलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप वो अपलोड कर सकते हैं। काम यह है कि लोगों को राइट एजुकेशन देना फॉर अर्निंग थ्रू सेल्स एंड मार्केटिंग। हाँ बिल्कुल, सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू ही आपने एजुकेशन देनी है उनको। सर आप कैसे प्रेजेंट करते हैं सिस्टम, ये आप प्रेजेंटेशन अटेंड करें, हमारी डेली होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रेजेंटेशन सेशन में ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करें जिसको फॉलो करके हमारी सेल क्लोज हो सके। देखिए प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे जो मेन टॉपिक होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है, स्पेशली ऑनलाइन स्टोर और हमारा जो डीनेक्स का प्रोजेक्ट है। बाकी जो इसके सेल क्लोजिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हर शख्स जानता है। नहीं तो उसके ऊपर हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, फॉलो अप के ऊपर ट्रेनिंग होती हैं, सेल क्लोजिंग के हवाले से होती हैं। आप वो ट्रेनिंग लिया करें। जब वो ट्रेनिंग लेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको वो चीज़ा चीज़ा स्पेशली सेल क्लोजिंग के हवाले से पॉइंट बताए जाते हैं। सर जी हम खुद अपनी टीम को जूम पे मीटिंग दे सकते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर दे सकते हैं आप। सर कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ। सर जी हम खुद अपनी टीम को बिल्कुल आप दे सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे सेल करें, ये ट्रेनिंग सिस्टम ने ट्रेनिंग अटेंड किया करें, उसके अंदर यही सारी बातें बताई जाती हैं। बहुत अमेजिंग सेशन, थैंक यू। सर जी काफ़ी लोग टीम बनाने के बाद फिर फॉरसेज क्यों ज्वाइन करते हैं। देखें फॉरसेज तब वो ज्वाइन करते हैं जब आप कंपनी का विजन उनको नहीं बता देते, नहीं बताते, या जब आपका अपने विजन क्लियर ना हो या स्ट्रांग ना हो तो फिर आप डेफिनेटली अपनी टीमों को विजन दे ही नहीं सकते। सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें, कंपनी के विजन के साथ अपने विजन को जोड़े, तो फिर सावधान है वही चीजें आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे। क्योंकि और दूसरा ये होता है कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी लोग ज्यादातर जानते हैं, लोग जाते हैं। लोगों को नहीं पता होता ये जो फासेज है इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं
और ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये सावधान है। वो जिनकी भी टीमें जाती हैं तो उनके जो टीम लीडर होते हैं उनका अपना नॉलेज कम होता है, या वो अपनी टीमों को एजुकेट नहीं करते, या उनको कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू नहीं करते। अदरवाइज हमारे अक्सर ट्रेनिंग सेशन के अंदर ये बाकायदा बताया जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके क्या क्या नुकसान होते हैं, या आज दिन तक कितनी आई हैं और कितनी भाग चुकी हैं, या कितने लोगों को लूट चुकी हैं। क्योंकि इसका कोई लॉ ही नहीं, कहीं भी लॉ नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी कोई लॉ नहीं। अमेरिका में भी ये बैन होती है। बस ये अपने तौर पे चला लेते हैं, जितना अरसा चला सकते हैं चलाते हैं। जब या तो ओवरपेड हो जाती हैं तो बंद हो जाती हैं, या फिर गवर्नमेंट इदारों को पता चलता है वो डंडा उठाते हैं तो ये फिर भाग जाती है सामने। हाँ सर, मीटिंग अटेंड नहीं करती हैं, उनका क्या करें? अब ये तो सदर है, हर शख्स ने अपना टाइम मैनेज करना है और उसने अटेंड करना है। आपने उनको इम्पोर्टेंस बतानी है मीटिंग्स की, तो तभी वो अटेंड किया करेंगे। सर प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। सर जी प्रोडक्ट कहाँ सेल करें? सोशल मीडिया डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। सर आप कैसे प्रेजेंट करते हैं सिस्टम? जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन होगी आप अटेंड कर लीजिएगा। उसका होगा तो पोस्टर शेयर हो जाएगा, फिर आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मोस्टली पीपल आस्क अबाउट प्रोडक्ट्स इन्फो ऑन सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया पे आपसे पूछते हैं, आप जरूर बताएं। प्रोडक्ट्स के बारे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सही स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। जितना अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज होगा आप उतनी अच्छी ब्रीफिंग देंगे, और जितनी अच्छी ब्रीफिंग देंगे डेफिनेटली उतनी अच्छी सेल होगी। सर हम से लोग पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन हम तो न्यू हैं, हमने तो कोई अर्निंग नहीं की। देखें सिंपल सी बात है, अगर आपने नहीं कमाया आप उनको बताएं। हमने तो अभी ज्वाइन किया, अभी तो हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे उसके बाद हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी काम बगैर सीखे होता नहीं। तो अगर आपने कुछ अर्निंग की है तो फिर आप उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई मैंने इतना अर्सा हुआ ज्वाइन किया और पहले मैंने कुछ टाइम सीखने पे लगाया, सीखने के बाद काम स्टार्ट किया, मेरी इतनी अर्निंग हो गई है। जो मीटिंग अटेंड नहीं करते मेंबर, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उनको इम्पोर्टेंस बताएं, जरूर अटेंड करेंगे। अदरवाइज हमारे डिफरेंट सेशन होते हैं, अगर कोई उनका टाइम का इशू है वो किसी और सेशन में उनको अटेंड करवा सकते हैं। आप कहें आप कितना कमाना चाहते हैं? देखें जो जितना कमाना चाहता है सिस्टम के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। साफ है, अगर कोई ज्यादा कमाना चाहता है उसको वर्किंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसको अपनी जो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं अपनी मैनेजमेंट भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी टीम के हवाले से। जी सर प्रेजेंटेशन कैसे दें, इसमें ट्रेनिंग करवाएं, बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे दे दी जाए? ये हमारा पिछले दिनों एक ट्रेनिंग कोर्स चला है, उसके अंदर बाकायदा बताया गया था कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है। आपने आई थिंक वो मिस किया है, अब दोबारा जब हमारा स्टार्ट होगा तो वो जरूर सेशन लीजिएगा। मोस्टली पीपल आस्क अबाउट प्रोडक्ट एंड मेंबर्स कहाँ से कैसे बनाएंगे? देखिए बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको सिस्टम पे ग्रिप हो। सिस्टम पे जब आप ग्रिप रखते हैं या प्रॉपर आप एजुकेट हो जाते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आपके पास बेतहाशा कम्युनिटी होती है। आपको पता है पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आबादी है। अब उसमें से सोशल मीडिया पे आप देखें कितने करोड़ लोग मौजूद होंगे, तो उसमें से आपको कितने लोग चाहिए? चंद लोग चाहिए होते हैं। उसके बाद उनको आप अच्छे से एजुकेट करते हैं, ऑटोमेटिकली वर्किंग डुप्लीकेट डबल हो जाती है। तरीकोनेक्स में सेल किस किस तरह प्रोडक्ट की करनी होती है वो बता चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप डिफरेंट चैनल्स पे लगाएं, वहां पे प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग रखें, आपकी सेल ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सर लोग पूछते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई, ये किसने, औरंगजेब ने मैसेज किया, आपकी समझ नहीं आई मुझे मैसेज किया, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? सर टीम के डेड पर्सन को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? देखें एक्टिव करने का मैं आसान सा फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारी कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, और हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 के 5 रनिंग प्रोजेक्ट हैं। आप सबसे पहले उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर ग्रिप लें, और फिर अपनी टीम मेंबर्स को, जितने भी आपके टीम मेंबर हैं जो डेड हैं या जो एक्टिव नहीं है, फिर आप देखें उनके साथ, देखें बात करने से आपको अंदाजा हो जाता है कौन क्या चाहता है। फिर आप उनके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर करें जो वो करना चाहते हैं।
फिर जब एक्टिव हो जाते हैं, काम करते हैं, ऑटोमेटिकली फिर वो सारे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने जिस भी कम्युनिटी को हिट करना है उसमें आगे डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं, डिफरेंट सोच के लोग मिलते हैं, जिनको आपका ये प्रोजेक्ट पसंद होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके उस प्रोजेक्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी अकाउंट तो बना हुआ है इसमें। और टीम के मेंबर को कैसे गाइड करें, ये प्रेजेंटेशन उनको अटेंड करवाएं भी सही और खुद भी अटेंड करें, ताकि आपको भी अंदाजा हो। सर जी ट्रेनिंग सिस्टम टाइम टेबल प्लीज। ये हमारा दिन को 11 बजे और शाम को 5 बजे प्रेजेंटेशन सेशन होता है, और दिन को 3 बजे ट्रेनिंग होती है। और टीम के मेंबर को कैसे गाइड करें इन शॉर्ट। ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग के अंदर सब बताया जाता है। सर अगर टीम रिस्पॉन्स ना करे तो क्या करना चाहिए, और काम करना चाहिए और लोगों को ज्वाइन करवाएं। तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये होगा कि जब न्यू लोग मिलते हैं, साथ दे उनको आप अच्छा ट्रेन करते हैं, या उनमें अच्छे मेहनती काबिल लोग मिल जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, डेफिनेटली कल उनको हेल्प होगी आपकी तरफ से, क्योंकि आप नया काम करेंगे, नए लोगों को टीम में लाएंगे, तो उनकी ऑटोमेटिकली टीम बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी आपकी टीम का हिस्सा है। तो फिर उनके ज्यादा चांसेस होते हैं रिस्पॉन्स देने के, क्योंकि अब वो देख रहे होते हैं कि उनकी टीम बढ़ रही होती है डे बाय डे। और दूसरा, डे फर्स्ट से ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। डे फर्स्ट से जो भी मेंबर ज्वाइन होता है, तो आप उनको यही तो डुप्लीकेशन का एक फार्मूला है। ये हमने बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि जो कुछ आपने करना है वही टीमों में डुप्लीकेट करना है। पहले दिन आप आए, आपने लर्निंग की, सीखते गए, टीम के हर मेंबर को आपने बताना है कि पहले आए, सीखें, उसके बाद वर्किंग करें। और उनको भी कहें कि फिर वर्किंग जब आप स्टार्ट करते हैं, जिस भी न्यू मेंबर को लाना है उसको पहले प्रॉपर सिखाना है, उसके बाद उनको वर्किंग पे लगाना है। फिर ऑटोमेटिकली यही फार्मूला डुप्लीकेट होता जाता है। और जो भी लोग ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, वो डीएक्टिव भी नहीं होते, वो जरूर काम भी करते रहते हैं, क्योंकि वो साथ साथ सीख रहे होते हैं, साथ साथ उनको नॉलेज मिल रहा होता है, एजुकेशन मिल रही होती है, उनके लिए काम करना इजी और आसान होता जाता है। सर ग्रेट सेशन जी सर, आपने रियली इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर मी इन माय टीम, थैंक यू सो मच। ग्रेट सेशन सर जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सर हमसे लोग पूछते हैं कि आप कितना कमा चुके हैं, इसका मैं बता चुका हूँ। लोगों को कैसे समझाएं, देहाती, सर देहाती लोगों को कैसे समझाएं, उनको देहाती स्टाइल में समझाएं। जो देहाती लोग हैं ना, उनको देहाती स्टाइल में बताएं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, आसान और सादे अंदाज में उनको सिखाएं, समझाएं। सर जो ट्रेनिंग टाइम ना हो और उसको यूट्यूब पर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई सिस्टम के हवाले से, उनको कहें कि जितनी भी वीडियोस हैं सब देखें। स्पेशली वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो नीचे मार्केट की तरफ से आते हैं, तो वहाँ उनकी वीडियोस बनी हुई है, उनके वहाँ पे जवाब मौजूद हैं। तो वो वीडियोस खुद भी देखें और अपनी टीम को टारगेट दें कि हमारे इकोनेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं इकोनेक्स से रिलेटेड, वो सब देखें। अपलाइन से पूछें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ये सारे ट्रेनिंग्स के साथ रिलेट करते हैं। यूट्यूब पर भेजो। यस सर, यूट्यूब पर ये सेशन जाना चाहिए। ये हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, ये हमारे इनेक्स के अंदर सारे हमारे ये जितने भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब ये हम आप लोगों के लिए लाइव करेंगे तो वहाँ फिर आप लोग ये सारे सेशन देख सकेंगे अगेन। सर कितने दिन लर्निंग के बाद अर्निंग करनी चाहिए। देखें, ये तो हर बंदे का अपना एक लर्निंग एटीट्यूड होता है कि कौन बंदा कितना टाइम देता है और कितना जल्दी सीखता है। जो बंदा जितना जल्दी सीखेगा वो उतना जल्दी अर्निंग भी करेगा और उतना जल्दी वर्किंग भी स्टार्ट करेगा। सर कुछ कहते हैं कि हमें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट ही, उन्हें क्या कहें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, जो लोग भी ये कहते हैं ना हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाय होती है, ये प्रोडक्ट हमारे किसी काम के नहीं है, तो सबसे पहले तो आपने उनको प्रेजेंट ही गलत किया। सबसे पहले तो आपने उनको बताया कि यहाँ पे आपने 3,000, 7, 12 या 17,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके उसके बाद उनको बाउंस बैक में उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है।
यहाँ पे ऐसा कोई होता है तो कोई पैकेज लगाए कुछ भी ना करे और उसको कंपनी की तरफ से बोनस जाए? कभी हुआ है? नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट में तो हालांकि ऐसे ही होता है। हमारा तो शॉपिंग कंसेप्ट है। आपने सबसे पहले शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करने के बाद फिर कंपनी को सेल देनी है, फिर आपके रेफरेंस से जितनी सेल होती है वो कमीशन आता है। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन ही इट मींस गलत हुई है। और दूसरा वो कहता है कि ये प्रोडक्ट मेरी जरूरत की नहीं है, आप उसको बताते ही क्यों है फिर 3,000 का पैकेज? आप उसको 17,000 का पैकेज क्यों नहीं बताते? 12,000 का पैकेज क्यों नहीं बताते जिसके अंदर प्रोडक्ट ही घरेलू इस्तेमाल किए? कोई कह सकता है कि सर्फ मेरे किसी काम का नहीं, साबुन मेरे किसी काम का नहीं, टूथपेस्ट मेरे किसी काम का नहीं। ये हर घर में यूज होता है। इसके अलावा बहुत से मिसालें जाते हैं और भी ग्रोसरी बहुत से आइटम्स हैं जो हमारे 12 और 17,000 के पैकेज के अंदर है। कोई डिनाई कर सकता है? फिर इट मीन्स कि आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। प्रेजेंटेशन बेहतर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। सर डिमोटिवेट पर्सन को कैसे वापस एक्टिव करें? ट्रेनिंग सिस्टम में लाएं। ट्रेनिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होंगे। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं खुद मॉरिनेक्सटी यूज़ कर रही हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर, इसकी और भी बहुत सी अच्छी फीडबैक हमारे पास मौजूद है, टेस्टिमोनियल मौजूद है। सर जी मीटिंग ना हो यूट्यूब पर दिखा दें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बस क्लोजिंग में इश्यूज आ रहा है, मेंबर को कंप्लीट प्लान समझा जाते हैं और लेकिन पेमेंट सेंड करते वक्त पता नहीं उन्हें क्या इशू होता है। कहते हैं कि कल करते हैं, आज करते हैं, लेकिन सेंड नहीं करते। देखिए पहली बात तो ये है, आप जिस भी मेंबर को बताते हैं, ये ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर ये इश्यूज आते हैं जो कहते हैं आज करते हैं कल करते हैं। उसकी वजह ये होती है, एक तो वो आपको जानते नहीं, आपको पेमेंट सेंड ही क्यों करें, आप पे एतबार क्यों करें? क्या मार्केट में आप नहीं सुनते कि कितने कितने स्कैम होते हैं, कितने कितने फ्रॉड होते हैं? तो वो जब आपको जानता नहीं तो उसको कैसे पता कि भैया आप जेन्युइन पर्सन हो या आप भी कोई स्कैमर हो? दूसरा, कभी भी अननोन पर्सन से सोशल मीडिया पे जिस भी बंदे से बात करते हो वो पेमेंट का कहता है, उसको अपना अकाउंट ना दे, उसको कहें कि डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पेमेंट सेंड करें। अब देखें, जब कंपनी का अकाउंट आप बताएंगे तो वो वहां पे थोड़ा सा इसको बड़ा पॉजिटिव लेता है, एतमाद में आता है। दूसरा, आप उसको सारे ड्रॉबैक बताएं कि मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कंपनी का डायरेक्ट अकाउंट दे रहा हूँ, और उसको बताएं कि आप ये भेजें। उसके बाद फिर आप देखें कि आपको कैसे कंपनी की तरफ से पॉइंट्स आते हैं जिससे आपने पैकेज बाय करना है। बाकी आगे जितना भी प्रोसेस है फिर आप उसको समझाएं। आप जब आपने फर्स्ट टाइम उस पर एतबार या उसका एक ट्रस्ट जीत लिया ना, उसके बाद वो अब आप पे ट्रस्ट करता जाएगा। और कोई भी बात ऐसी ना करें जिसमें डाउट जाए उसके माइंड में। हालांकि आप उसके साथ स्कैम नहीं करने वाले होंगे, लेकिन आप ये हमेशा देखा करें कि वो जो शख्स है, आप उसके लिए सस्पेक्ट हो, वो आपको शक की निगाह से देखेगा, जरूर देखेगा, उसका राइट भी बनता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है। तो फिर उसको दूसरा ये है कि अगर कोई भी शख्स ये कहता है आजकल आजकल मैं भेजता हूँ, तो उसको सेशन में लेके आए, यहाँ पे कंपनी के सेशन में, यहाँ पे प्रेजेंटेशन अटेंड करवाएं। यहाँ पे वो देखेगा कि यार यहाँ पे ये अकेला नहीं है जिसने मुझे बताया, ये तो पूरा एक वाकई सिस्टम है, कंपनी है, ट्रेनिंग सिस्टम है, और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो इस चीज को बड़ा वो पॉजिटिव लेगा। और दूसरा, उसको उसका बेनिफिट आप समझाएं। हमेशा हम क्या करते हैं, किसी को बता रहे होते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं या उससे पेमेंट मंगवा रहे होते हैं, तो हमें जल्दी होती है। इवन के आपके एटीट्यूड से ही पता चल जाता है। आप शो तो ये कर रहे होते हैं कि शायद उसको ना पता चले, बट आपकी एक्साइटमेंट ही उसको बता देती है कि यार इसको कितनी जल्दी है पेमेंट मंगवाने की। कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, या तो ये पूरी की पूरी मेरी पेमेंट हजम कर जाएगा, या फिर इसका कहीं मफाद जुड़ा है। जब आपका मफाद वो देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हटेगा। आपने उसका मफाद, उसका फायदा आपने दिखाना है। जब आप उसको ये चीज समझाने में कामयाब हो जाते हैं, वो पेमेंट भी जरूर सेंड कर देता है। तो ओके जी, जितने क्वेश्चंस से ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। बाकी आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग खुद भी लें और अपनी टीमों को भी ट्रेनिंग की तरफ पुश करें, ताकि वो एजुकेट हो और उनके लिए काम आसान हो। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।